नहीं, ये नहाने का दूसरा तरीका है। लोग कुंभ जा रहे हैं, भाई साहब इतना ठंडा पानी है, एक दादाजी ने डुबकी लगाई और चल बसे। पूछ क्या? तो हमारी कुछ समझदार महिलाएं ऐसे स्नान कर रही हैं। सोचो कितनी बचत हो रही है, पैसे की बचत, टाइम की बचत, पानी की बचत। वहीं कुछ महिलाएं इससे भी सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रही हैं कि है स्नान का मतलब ही क्या हो, जब पूरा बदन ना भीगे तो वो ऐसे स्नान कर रही हैं। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। नहीं, ये भी एक तरीका है नहाने का, क्योंकि कुंभ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक साधु बैठे बैठे निकल गए, तब ही जीवन है त्याग। कई महिलाएं तो हमारे घर पे जो साधु आते हैं उनसे घबरा जाती हैं। और कुंभ मेले के साधुओं की वेशभूषा तो तुम देख ही सकते हो। और कई महिलाएं दिल की बहुत कमजोर होती हैं ना, जैसे उन्हें कोई जरा सा डरा दे तो डर जाती हैं। कुंभ मेले की भाई साहब किरत तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए महिलाएं ये स्नान कर रही हैं घर बैठे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। नहीं, ये वाला स्नान मैं भी कई बार कर चुका हूँ। इस बार की जो गर्मियां पड़ी थी, जब मैं हगने जाता था, भाई साहब इस कदर गर्मी थी, मैं ऐसा होके आता था। What the fuck? नहीं, ऐसा स्नान कई बार पति भी करा देता है। जैसे पति एक हफ्ते से कुछ कह रहा हो और पत्नी नहीं मान रही हो और बर्तन धड़ाम धड़ाम कूट रही हो, तो भी ऐसे धो देता है। आप ये जो कंटेंट हकते हैं, मगर मेरी सोच कुछ और कहती है। इस स्नान के पीछे भाभी की मेंटेलिटी कुछ और रही होगी। जैसे कई बार होता है ना, खुराक नहीं मिली होती है तो पीठ रौरे आ रही होती है, तो फिर क्या होता है, एक दिन जाता है पति मार्केट और मोटे बक्कल की बैट लाता है खरीद के, उसके बाद करा देता है स्नान। तो सिर्फ तरीका बदला, चीजें वही हैं। कहते हैं ना, जो मन चंगा सो कठौती में गंगा। मतलब हर चीज में गंगा की धारा बह रही है, बस डुबकी लगाने वाला चाहिए, आप डुबकी लगा लो। अब आदमी कुंभ में क्यों जा रहा है? पाप धोने के लिए, लेकिन पाप होना भी तो चाहिए। जैसे ये डांस, इस डांस को देख के लौंडों के दिल में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए। फिर ये डांस है, अब इस डांस को देख के वही ख्याल कुछ और तीव्र हो जाएंगे और वो कुछ थोड़ा सा पाप कर देगा। जब पाप करेगा तभी तो कुंभ जाएगा पाप धोने। तो सिर्फ तरीका बदला है भाई साहब, काम सारे वही हो रहे हैं। जैसे कि ये डांस है, दिल से दिल। ये डांस नहीं है, मुक्ति का मार्ग है। बताता हूँ कैसे। पत्नी घर पे बोल के आई है मैं घास लेने जा रही हूँ, लेकिन पति सोचता है यार पत्नी कितनी मेहनती है, पूरे दिन जंगल में पड़ी रहती है। और पत्नी कई बार पत्नी रात में घर पहुंचती है, पति को लगता है यार शायद घास नहीं मिली होगी, लेकिन पत्नी, और जब पति को पता लगता है जंगल में हो क्या रहा था। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठे। फिर भाई साहब गुस्से में पति सब घर बाहर छोड़ देता है, तो हुई ना मुक्ति। और भाई साहब आंटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जात को अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो नारी ही है। और इतिहास भी गवाह है। भाई साहब आंटियां ज्ञान देने को सोते से उड़ जा रही हैं। चाटने और चूसने के मामले में आम का अचार दूसरे नंबर पर है। अच्छा, लड़कियां भी अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो ना, तो छिनार बनो। ठीक है गाइस, मैं चाहती हूँ कि कोई गलती से मुझे पेल दे। देखो तुम मानो या ना मानो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदमी के सक्सेस के पीछे नारी का जरूर हाथ होता है। तुलसीदास कैसे बने पता है आपको? देखो, अपना सामान दिखाई दे। यहीं से शुरुआत हुई थी। उनकी पत्नी मायके गई थी, उनसे एक दिन नहीं कटा, रात में ही उनके पास पहुंच गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए, वो भी बरसात हो रही थी, उनने गेट नहीं खोला। तुलसीदास पीछे छत पे सांप लटक रहा था, उस पे पकड़ के अंदर पहुंच गए। किस लिए? हाड़ मास के शरीर से पति को इतना लगाव देखने के बाद पत्नी को रहा नहीं गया और वहीं पे पेल दिया कि इतना प्यार अगर भगवान से करते तो आज कुछ हो गए होते। फिर क्या था, निकल गए। तो कारण तो यही था ना। हैप्पी हैप्पी
की भूखी कुतिया। इसीलिए आप ये ना समझे कोई साधु महात्मा अगर मुक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो अपने दम पे कर रहा है, नहीं, उसके पीछे नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। जैसे ये है, इनकी भी यही शुरुआत हुई थी, बताता हूँ अभी। जैसे इनका कैमरे में घुसे चले आना, इससे युवा के दिल में हलचल होगी, नंबर 1। नंबर 2, इससे युवा के दिल में विचार प्रकट होंगे, नंबर 3। इसमें उसको थूक की आवाज आएगी, प्लस ये वाली आवाज अचेतन मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, उससे मैच खाएगी, जो उसके अंदर सैलाब लाने का काम करेगी। नो, इसको सुनते ही युवा औंधे मुंह गिर जाएगा और उसके बाद तो मुक्ति संभव ही है। और देखो, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी यहीं से जाता है। नारी हो या पुरुष हो वो मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज मोक्ष की ये है कि जो चीज तुम्हें सता रही है उससे मुकरना नहीं है, बल्कि उसमें उतर जाना है। जैसे ये नारी, किस कलर की चड्डी पहने हो? इसको भाई साहब किसी ने चड्डी सुंघा दी थी, भाई साहब तब से ये चड्डी के पीछे पागल है। पता नहीं आज उसने चड्डी पहना होगा कि नहीं। ओ मैं कह रही थी कि आपके चड्डी थोड़ा कुरियर कर देते तो। पहले ये ऐसे कहती थी, किस कलर की चड्डी पहने हो? फिर ये शायरी करने लगी, अगर मोहब्बत है मुझसे तो जता दो ना, किस कलर की पहने हो बता दो ना। पहले ये सिर्फ चड्डी का कलर पूछ रही थी, आज तो मैं आपको चड्डी का कलर ही पूछना भूल गई। अब तो हमारे ऊपर भी आ गई है। सच सच बताना, ठीक है? आपका काला है? अरे यार, दोस्ती टूट रही है। मेरा दोस्त चाउमीन खा रहा है, मैंने उससे कह दिया ओहो आज तो स्पाइसी खा रहा है, भाई साहब 2 थप्पड़ लगा के मुंह पे भाग गया मेरे, सिर्फ इस वजह से। सुना है आपको स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है, मिर्ची लगा के चटवा दूं क्या? बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। तो भाई साहब इसको गलत मत समझना, यही वो छोटे छोटे रास्ते हैं जिनमें उतर के आगे बढ़ोगे तब मोक्ष की राह पे बढ़ पाओगे, ना कि इनसे मुकर के। और ये नारी तो भाई साहब जितनी सच्चाई से इसमें उतर रही है, मुझे लगता है इसको मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। सुना ना, वो आपके चड्डी गलती से मेरे पास रह गई है। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कुंभ की, कि कुंभ में क्या चल रहा है। तो भाई साहब कुछ नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लगता है 5000 करोड़ रुपए जो सरकार ने वहां लगाए हैं उन पे पूरी तरह से पानी फिर चुका है, कर चुका है। क्योंकि पूरी दुनिया से अलग अलग तरह के लोग, लाखों संत वहां पहुंचे थे, लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है? IIT बाबा और मोनालिसा। अभी बता नहीं है, आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। नहीं भैया, मतलब वो कहते हैं ना, मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ किसी को भी सड़क पे से उठा के स्टार बना दूंगा। तो भाई साहब भोलेनाथ ने इन 2 लोगों को स्टार बना दिया है। वो बेचारी अपनी मालाएं बेच रही थी, उसे पता तक नहीं था। फिर एक शख्स आता है, उसकी आंखों में देखता है, जादू और कुछ नहीं है। कैप्टन देनी हो ना। बता रहा हूँ अभी क्या चल रहा है। जो आपको एक बार देख लेना वो पागल हो जाएगा। मतलब आदमी इतनी फिसलू चीज है कि भाई साहब किसी भी चीज पे फिसल जाता है। क्यों हो जाता पता नहीं क्या आपके शहर में, दूसरे लोग क्यों कम है, आप में ही है। मतलब मोह देख रहे हो क्यों ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है? कुंभ नहाने आया था और नहा के ना घूम रहा है इन आंखों में। मैं बता रहा हूँ कि वही आदमी है जो मरने के बाद स्वर्ग जा रहे होंगे और रास्ते में नरक के द्वार पे ऐसी आंखों वाली खड़ी मिल जाएगी, ये नरक का रास्ता चूज करेंगे। भाई साहब बड़ा बड़ा फूका हुआ आशिक पड़ा है, कोई ये गाना लगा रहा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। कोई ये गाना लगा रहा है, और कोई तो बहुत तगड़ा सेटअप लगा के फोटो शूट कर रहा है और भीड़ देख रहे हो तुम। भाई साहब और एक आध तो भाई साहब रिश्ता लेके तक पहुंच गया। महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की की आंखें देखकर लोग हुए दीवाने। और भाई साहब तुम ये भी छोड़ो, ये तो मोनालिसा है। कुंभ में रिपोर्टरों का ये हाल है कि भाई साहब मुझे इनको देख के ऐसा लगता है कि एक आध तो प्राण खो बैठेगा। 40 सालों से नागा बाबा। हाँ, उससे पहले क्या करते थे बाबा? मनाते थे बहुत। उसके पहले क्या करते थे? तू क्या करता है? भाई साहब मुझे लगता है ये बहुत सही जगह है रिपोर्टिंग की, क्योंकि अब तक तो ये जिसके भी इंटरव्यू लेते थे ना उनको ये ऐसी टुच्ची समझते थे। भाई साहब इस कदर चिमटा बजाया है ना यहाँ पे। भाई साहब सही बात भी है, कैमरा इतना सत्ता हो गया, हर कोई रिपोर्टर बन गया। मतलब फोन उठाया और नहाए ना धोए वीडियो बनाने चले गए। फोकट में चल, आगे बढ़े, आगे बढ़, चल।
और भाई साहब इनकी जो मेंटालिटी है ना, आपको पता होगा कि इंटरव्यू में सामने वाले को चिढ़ाते हैं ताकि वो कुछ उगले। यहाँ पे भाई साहब ऐसा ये करते ही बेभाव पिट रहे हैं। 35 साल पहले ही कार खरीदे थे, कितना रुपए का? अब करेगा। यहाँ पे एक उल्टा क्वेश्चन किया, तुरंत पे ले जा रहा है। और भाई साहब दुआ कौन करता है? साधु महात्मा करते हैं ना। भाई साहब ये उनकी दुआ कर रहा था। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा कर रखा है, हमारे लिए साधुओं के लिए क्या सुरक्षा? हमको तो कुछ मालूम नहीं कि हमारे लिए कुछ किया होगा। ना योगी, ना मोदी, ना तुम भी नहीं कुछ भी कर रहा है। हाँ। नहीं, हम लोग बाबा जी आपके लिए दुआ करेंगे। आप जैसे कि बाबा मैं हूँ कि तू बाबा है, तू दुआ करेगा। तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझता है ना कि मैं उसके मुंह से ये उगलवा लूंगा, तू कुंभ में रिपोर्टिंग करके दिखा दे। चलो साले लंगोटी संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसके अलावा तमाचा बहुत फेमस हो रहा है कुंभ में। तमाचा किनका? इनका। ये हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह, जिन्होंने बॉम्बे से आईआईटी करने के बाद कनाडा में जॉब छोड़ के संन्यास लिया है। सबके मुंह पे तमाचा मारा है जो संन्यास लेने के बाद भी मोह नहीं त्याग पाते। कहना है कि 90% लोग सिर्फ कपड़े रंगे हुए हैं, गुरु चेला का कोई संबंध नहीं है, सब एक लालच है। चेला सोचता है गुरु कब निकले और मैं उसकी गद्दी। ये सब चल रहा है। इसके अलावा उन्हें कुछ लोग अपना चेला बनाना चाहते थे, लेकिन वो इन सब बंधनों से बनना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना है गुरु अपने चेले से एक्सपेक्ट करता है कि वो उनके आगे झुके, उनका सम्मान करे, जो कि मोह का दूसरा रूप है। उन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने बताया कि वो एक ट्रॉमा में थे पहले से ही। उन्होंने घर में लड़ाइयां देखी थी, मम्मी पापा लड़ते थे आपस में और वो मम्मी को पीटते थे। कई बार वो कुछ कर नहीं पाते थे और असहाय फील करते थे। फैमिली को कुछ दबाव भी थे, जैसे कि ये बयान उन्होंने अपने पिताजी के बारे में दिया है। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, भगवान एक कोविड करेगा फिर दिखा देना तो तुम्हारे हाथ में क्या। मम्मी जी का ये बयान था। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दे। मतलब कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला नहीं, सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। और भी चीजें हुई। ये जीवन में फ्रस्ट्रेट थे, इनके पिताजी इनका विवाह करना चाहते थे। इन्होंने अपने मम्मी पापा की लड़ाइयां देखी थी, इसीलिए ये उसमें बंधने से कतरा रहे थे और काफी परेशान थे। फिर ये जॉब छोड़ के घर आ गए और ध्यान करने लगे। तो पापा को इनका सपोर्ट करने की बजाय पापा को इनके लगा कि लड़का पागल हो गया। उन्होंने बताया जब ये बॉम्बे गए, वहाँ एक लड़की से मिले, उससे दोस्ती हुई और उसके साथ थोड़ा ये फिजिकल थे और उस लड़की ने इन्हें बताया कि उसके साथ रेप हो चुका है। इतना सुनने के बाद वो अपनी मम्मी की सिचुएशन जब ध्यान में किया तो भाई साहब सब खत्म हो गया मैटर। और ये इन्होंने कहा यार ये बहुत गलत हो रहा है और ये छोड़ के चले गए। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मेरे साथ जुड़े रहो। अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ठीक है? मैं तुम्हें टाइम टू टाइम मोक्ष प्राप्ति के तरीके बताता रहूंगा, वरना तुम बनते रहना कभी कुत्ता कभी बिल्ली।